सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार प्यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार प्यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार प्यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार। तुम उठ गई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब उठोगी और मैं तुम्हें कब गुड बाय बोलूंगा। इतनी सुबह रेडी हो रहे हो, कहाँ चली सवारी जरा बताना। ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ? तुम नहीं जाओगी क्या? हाँ, मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा और अब कह रहे हो कि मैं ऑफिस चली जाऊँ। मैं जाऊंगी लेकिन कैसे उठूँ? अरे तो इसमें तो तुम्हारी गलती है। तुम इतनी हॉट हो कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इतना रफ हो गया। हाँ, और अब मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हो। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। अच्छा सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। वेट, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूँ। इतना बोलकर जंगकुक जाता है और पेन किलर लेकर आता है। माफ करना, जेंटली रहना चाहता था लेकिन पता नहीं कब रफ हो गया, मुझे खुद नहीं पता। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें मनाने के लिए क्या करूँ तुम बताओ। अभी तो कुछ नहीं, कल संडे है ना, तो कल कुछ स्पेशल करना। ठीक है, वैसे मेरे दिमाग में अभी तो कुछ नहीं आ रहा, तुम ही बता देना। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम अपने मन से सोचो। अच्छा ठीक है, कल तुम्हारा दिन बहुत स्पेशल होगा। ओके? हाँ, ये हुई ना बात। तो अब तुम जाओ। क्या तुम चल लोगी ना? मतलब तुम ऑफिस खुद चली जाओगी? हाँ चली जाऊंगी, मेरे पास भी कार है, मुझे आती है। बाय, अपना ध्यान रखना और अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल करना। अरे मेरी चिंता मत करो, मैं खुद का ख्याल रख लूंगी, तुम अपना देखो। बाय बाय हनी, अब मैं चलता हूँ, गुड बाय। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और ताई जाती है और रेडी होती है। उसके बाद वो भी नीचे आती है। जंगकुक थोड़ी देर पहले ही निकला है, तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? आज अकेले जा रही हो? हाँ, वो थोड़ा सा काम रह गया था तो इसीलिए। अच्छा, काश रोज तुम्हारा काम रह जाया करे ताकि तुम जंगकुक के साथ ना जाया करो। जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर होगा। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपको ये बात खुशी दे रही है कि मैं और जंगकुक अलग अलग हैं? हाँ शायद। खैर, अब तुम ऑफिस जाओ, बाय। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। आप भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ताई कुछ नहीं कहती और घर से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो कार में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये सारी डिजाइन ठीक ठाक हैं, लेकिन मैंने जो कहा था अगर तुम उसको ऐड करोगी ना तो ये डिजाइन और भी बेहतर हो जाएंगे। वैसे मैंने और भी तो प्रोजेक्ट दिए थे ना। हाँ, ये सब तो ठीक ही लग रहा है। मैम, वो बाहर से कोई आपको बुला रहा है। क्या बोल रही हो? अभी तो मैं ऑफिस में आई हूँ, कौन मुझे बुलाने आ गया? वो जंगकुक सर नहीं है, वो कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है। उसने कहा कि आप उससे मिल चुकी हैं और उसे जानती हैं। अच्छा, ऐसा कौन है जिससे मैं मिल चुकी हूँ? ठीक है, चलो आती हूँ। उसके बाद ताई बाहर जाती है तो वो देखती है कि कोई वहाँ पर खड़ा हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम मेरे ऑफिस तक पहुँच गई? शांत शांत शांत, मैं तुमसे कोई बकवास नहीं करने आई हूँ, तुम्हारी मदद ही करने आई हूँ। जिसको तुम ढूंढ रही हो मैं उसे जानती हूँ। सुना है हेल्प को बहुत शिद्दत से ढूंढ रही हो। क्या बोल रही हो? ये क्या है? मुझे क्या दे रही हो तुम चाहती क्या हो? हाँ, ये हेल्प का है जिसे तुम ढूंढ रही हो। मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओह, जैसे तुम कहोगी और मैं तुम्हारा यकीन कर भी लूंगी, क्यों है ना? और ये क्या चीज है? मुझे इस पे भरोसा ही नहीं है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? तुम तो मेरी दुश्मन हो। ठीक है, यकीन मत करो, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि हेल्प तुम्हारे बहुत करीब है, कि तुम उसे जानती भी हो। तुम मुझे बस भटका रही हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। और हाँ, इससे क्या साबित होता है कि ये हेल्प का है? इसकी दूसरी कॉपी हेल्प के ही पास है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं हेल्प का नाम भी बता सकती हूँ। हेल्प तुम्हारे बहुत करीब है। हेल्प है तुम्हारा खुद का हस्बैंड, जॉन जंगकुक। आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? और तुम मेरी वाइफ से दूर ही रहा करो। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहती हो तुम? ओह, आखिर तुम आ ही गए।
वेल मैं तो बस तुम्हारी वाइफ को रास्ता दिखा रही थी। तुम अपनी वाइफ को गुमराह कर रहे हो। क्या बके जा रही हो तुम? और तुम यहाँ आई कैसे? निकलो यहाँ से, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है। देखा था है ये किस तरह मुझे यहाँ से भगा रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं तुम्हें सच कभी बताऊं ही ना और तुम उसके पीछे भागती रहो। मैंने कहा ना बकवास बंद करो। ताई इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। नहीं रुको यहीं, मुझे बताओ क्या इसने जो भी कहा वो सच है? तुम ही एल हो? क्या बोल रही हो तुम इसकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? देखो जंगकुक, अगर ये सच है ना तो प्लीज मुझे बता दो, वरना बाद में अगर मुझे पता चला तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, जवाब तो देना ही पड़ेगा। कब तक अपनी वाइफ को गुमराह रखोगे? पहले तो उसे सारा सच बताओ। जायोकी अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैंने अपना मुंह बंद करके ही रखा था, लेकिन जब देखा कि तुम अपनी वाइफ के इनोसेंस का फायदा उठा रहे हो ना, तो मुझे देखा नहीं गया और इसीलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। क्या बताया तुमने? ताई इसने क्या कहा तुमसे? तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने कहा था तुम मुझ पर भरोसा करते हो, हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करेंगे, तो तुमने झूठ क्यों बोला? अब मुझसे बात करने की हिम्मत मत करना, चले जाओ। ताई रुको, उसने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम इसी लायक हो, तुम धोखेबाज हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम मुझे खुश नहीं देख सकती ना? पहले भी मेरी लाइफ में आग लगाई थी और अब भी यही कर रही हो। हाँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अपने साथ। लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। धोखा तब होता जब मैं तुमसे प्यार करता होता, लेकिन नहीं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अब जो हो गया सो हो गया। जाकर अपनी वाइफ को मनाओ। मुझे तो नहीं लगता कि अब तुम्हारा रिश्ता रहेगा। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे छोड़ देगी? तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। हम दोनों के बीच में कितना प्यार है तुम अभी जानती नहीं हो। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, अभी तो ये शुरुआत है। तुमने जितना दुख मुझे दिया है ना, उसका डबल मैं तुम्हें दूंगी। अब देखते जाओ कि क्या क्या होता है। तुम आ गए? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मैं तो कब से खड़ा था, तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन तुम फोन उठा ही नहीं रही थी। मुझे माफ कर दो, वो क्या है ना, मैं रेडी हो रही थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने में लग गई। कोई बात नहीं, चलो अब हम स्कूल चले। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। हाँ चलो। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? I mean, मैं तो रोज अकेली आ जाती हूँ। नहीं, लेकिन अब की बार मैं आया हूँ क्योंकि अब से मैं ही आऊंगा, बिकॉज आई एम योर बॉयफ्रेंड। तो अब हम साथ में ही रहेंगे। अच्छा, तो वैसे तुमने क्या सोचा? मैंने सोचा है बहुत कुछ। हम डेट पर जाएंगे कल, क्योंकि कल तो संडे है और जो नए कपल बनते हैं वो डेट पर जरूर जाते हैं। अच्छा डेट? वैसे मैं कभी डेट पर नहीं गई हूँ। डेट कैसी होती है, क्या करते हैं उसमें? डेट बहुत अच्छी होती है। वैसे मैं भी पहले कभी नहीं गया, लेकिन मुझे पता है कि डेट पर क्या होता है। अच्छा, तो मुझे बताओगे? हम साथ में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। मैं कल बहुत कुछ करूंगी तुम्हारे साथ। बहुत कुछ का क्या मतलब है? क्या करोगी मेरे साथ, जरा बताना। तुम हमेशा उल्टा ही सोचते हो। मैं कोई गंदी बात नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब था कि हम बहुत सारी जगह जाएंगे, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। ओह अच्छा, अब चलो। फिर दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों से मिलने लगता है और जेमिन अपने क्लास में चली जाती है। वो कब आएगी? वो आ गई। चलो, अरे तुम आ गए। ये तो अब बताओ, रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? ये लोग किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? कहीं योंगी ने सब बता तो नहीं दिया? लेकिन वो तो बाहर ही चला गया था। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई जेमिन। तुम्हें इतने हैंडसम इंसान ने प्रपोज किया और तुमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? किसकी बात कर रहे हो? ये ऐसा नाटक क्यों कर रही हो जैसे हमें कुछ पता ही ना हो? सब पता है। मैं ट्रिप पर नहीं गई, लेकिन सबने मुझे बता दिया। हाँ, तुम जीवन को डेट कर रही हो, यहाँ पर सबको पता है। कंग्रेचुलेशंस जेमिन कि तुमने जीवन को चूज किया। ये सब आखिर चल क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन्हें गलतफहमी क्यों हो गई है? ये सब क्या है? ये सब तो रियल फोटो भी नहीं है, इसे तो एडिट किया गया है। ये सब चल क्या रहा है? हाँ, ये सब मैंने कराया है। तुम्हें ये फोटो पसंद आई ना? हमने बहुत मेहनत से कराया है। देखो ना, सब तरफ तुम्हारी और जीवन की फोटोज हैं। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सब आखिर चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा।
क्या जो कल लड़का देखा वो जीहून था? अब ये सब क्या है? ये सारी फोटोज नकली है। इसको क्यों लगाया यहाँ पर? ताकि सबको पता चले कि तुम जीहून को डेट कर रही हो। पहले तो सबको लगता था कि तुम युनवो को डेट कर रही थी, लेकिन वो तुमसे काफी छोटा है। हाँ, और युनवो को मैं बहुत पसंद करती हूँ। एंड आई एम सॉरी जिमिन, मैं फालतू में तुम पर शक कर रही थी। तुम तो युंगी को पसंद भी नहीं करती होगी, क्यों है ना? अगर ये सब युंगी ने देख लिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सब क्या है? सरप्राइज! ओ तेरी! ये सब हमने किया, कैसा लगा बताओ ना? देखो, तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। कैसा था ये तो सबने देखा। उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने एक्सेप्ट भी किया, तो जाहिर सी बात है तुम दोनों रिलेशनशिप में होगे, और नहीं तो क्या। और ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, जीहून जैसे लड़का तुम्हें डेट कर रहा है। हाँ, मैंने बस उसका फ्लावर लिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे हाँ कर दिया। मैंने एक लफ्ज नहीं बोला था, मैंने बाद में उसे फ्लावर वापस कर दिया था। अरे ये तो युंगी है, ये तो आगे अब मैं क्या करूं? जीहून को डेट करो। चलो मुझे कुछ पूछना है, मुझे बस इतना पूछना है कि तुम भी क्या पहले से जीहून को पसंद करती थी? क्योंकि पहली बार सेक्शन ई में किसी ने किसी लड़की को पसंद किया है। लड़कियों से दूर रहने वाला जीहून, उसने जिमिन को पसंद किया। इसकी कोई खास वजह तो होगी ही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो कर लो ना, वैसे भी वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम भी उसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ जिमिन, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, डील कर लो। बाप रे, भाई तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं उसे पसंद नहीं करती, हम बस दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? देखो कितने अच्छे लग रहे हो साथ में। हाँ, सब यही चाहते हैं कि तुम दोनों डेट कर लो। अब जीहून तो तुम्हें पसंद करता ही है, तुम भी उसे पसंद कर लो। ये मेरा और जीहून का डिसीजन है। मैं जीहून को पसंद नहीं करती, वो बस मेरा दोस्त है। तो तुम लोग हमारे बीच में मत बोलो। और तुम क्यों चुप खड़े हो? तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? चुप हो जाओ। अब किसी ने बकवास की तो छोड़ूंगा नहीं। खुश? मुक्का नहीं खाना तो चुप हो जाओ। फिर कोई कुछ नहीं कहता और सब लोग बैठ जाते हैं अपनी सीट पर। अरे तुम स्कूल आई हो? मेरे कहने पर तुम स्कूल आ गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। किसने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर आई हूँ? मेरा मन किया इसलिए आ गई। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने तुमसे कहा तभी तुम यहाँ आई हो, वरना तुम तो मुझे स्कूल में दिखती नहीं थी। तुम्हारी इस गलतफहमी का मैं कुछ नहीं कर सकती। रहो खुशफहमी में। अरे कोई बात नहीं। वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात मानी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतना भारी सामान लेकर जाओगी और मुझे तरस आएगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। अपनी खुशफहमी में ही जियो। मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर सकती हूँ। अच्छा ऐसा क्या? तो खुशफहमी का क्या मतलब होता है, जरा बताना। वही जो अभी तुम्हें फील हो रही है। अब हटो सामने से। अरे रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, मेरे सामने तुम इतना भारी लेकर जाओगी तो मुझसे रहा नहीं जाएगा ना। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, अब क्या हुआ तुम्हें? मैं कैसे नहीं करूँ? तुम मेरी दोस्त जैसी हो, तो मतलब दोस्त हो तो मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा ही। ला दो। बहुत भारी है, तुम नहीं उठा पाओगे। देखो, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम बहुत कमजोर हो, नहीं उठा पाओगे। अरे तुम मुझ पर शक करी हो? देखती जाओ अभी। अब मेरी मर गई रे दादा। ये तो बहुत भारी है कि क्या करूँ अब मैं? क्या हुआ, ठीक हो ना? ज्यादा भारी तो नहीं है ना? अरे नहीं, तुम्हें क्या लगता है मुझे भारी लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत हल्का है ये। अच्छा ठीक है, तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ो। अरे मर गया। देखो, अभी जो भी आवाज आई वो सच नहीं था, वो तुम्हारा वहम था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा किया, गैस पास करने
खाने से तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। अगर पेट में रखोगी तो प्रॉब्लम होगी। क्या तुम्हें खराब नहीं लगा क्या? हाँ बिल्कुल। और हाँ, लेकिन अब जब करना होगा ना तो साइड में जाकर करना। लाओ दो। हाँ ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेइज्जती हुई है कि नहीं। कितने प्यार से बेइज्जती की इसने। फिर आयु वहाँ से चली जाती है और जेहो भी अपनी क्लास में चला जाता है। मैं इतनी घंटों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अब कैबिन से बाहर आई हो और मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरा इंतजार करो। मुझे तुम जैसे झूठे इंसान से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो अब मैं झूठा हो गया? तुम उसकी बातों पर यकीन कर रही हो? हाँ, क्योंकि तुम मुझे बार बार चुप करा रहे थे, इसे साफ साफ पता चल रहा था। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। हाँ वो सच है, लेकिन तुम उसे ठीक नजर से नहीं देख रही हो। अब से मैं खुद अपनी कार से आऊंगी। तुम्हें मुझे ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इतनी सारी मीडिया है यहाँ पर और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मुझे अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो सोचना है सोचे, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगे। तुम्हें जो कहना है वो कहो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ आऊंगा। चलो, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? फाइन, जो करना है करो।